18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन आज का दिन बहुत खास होने वाला है। आज ही नए स्पीकर के लिए नामांकन भी भरा जाएगा। बड़ी खबर यह है कि लोकसभा सत्र का आज दूसरा दिन और सुबह 11 बजे से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आज भी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। पहले दिन 266 सांसदों ने शपथ ले ली है और आज दूसरा दिन आज भी नए चुने हुए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी लोकसभा के भीतर। तो आज इस सत्र का दूसरा दिन है और जिस तरीके से कल तस्वीरें सामने आई, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह समेत 266 सांसद शपथ लेते लोकसभा के भीतर नजर आए और आज भी शपथ ग्रहण का ही कार्यक्रम दूसरे दिन भी रहने वाला है। सुबह 11 बजे से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में देखिए, नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ भी आज ही दिलाई जाएगी। तो सस्पेंस अभी स्पीकर के नाम को लेकर बरकरार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का ही स्पीकर हो सकता है। तो इसी बीच स्पीकर को लेकर एक और जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बताएं कि आज ही लोकसभा के नए स्पीकर के लिए नामांकन भी हो जाएगा। दोपहर को 12 बजे पहले होगा लोकसभा स्पीकर के लिए नामांकन। सूत्रों का यह दावा है कि बीजेपी का ही लोकसभा स्पीकर होगा। तो देखिए, लोकसभा स्पीकर कौन होगा, इस नाम को लेकर, चेहरे को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी का ही लोकसभा स्पीकर होगा। दोपहर 12 बजे से पहले लोकसभा स्पीकर के लिए नामांकन हो जाएगा। सुबह 11 बजे कार्यवाही जो है वो शुरू होगी और दोपहर 12 बजे से पहले स्पीकर को लेकर नामांकन हो जाएगा। सूत्रों का यह दावा कि बीजेपी का ही लोकसभा स्पीकर होगा। अब देखना होगा कि बीजेपी किस चेहरे को लोकसभा स्पीकर के रूप में आगे करती है। ये एक बड़ा सस्पेंस है और आज इसको लेकर नामांकन हो जाएगा। अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर मिल रही है कि लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पद के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश जारी है। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को जिम्मेदारी दी गई है। ओम बिरला फिर से स्पीकर बनाए जा सकते हैं। सूत्रों की तरफ से यह भी जानकारी मिल रही है कि ओम बिरला ही वो चेहरा हो सकते हैं जिन्हें फिर से एक बार लोकसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। कोशिश रहेगी आम सहमति बनाने की लोकसभा स्पीकर पद और डेप्यूटी स्पीकर पद को लेकर कि आम सहमति से ही ये नाम तय हो जाए। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को यह जिम्मेदारी दी गई है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ओम बिरला को फिर से स्पीकर बनाया जा सकता है। जैसा कि कहा जा रहा है कि बीजेपी का ही स्पीकर हो सकता है और ऐसे में ओम बिरला ही फिर से वो चेहरे हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी हम तक पहुंच रही है। हालांकि आज इसको लेकर के नामांकन हो जाएगा। दोपहर 12 बजे से पहले ये नामांकन हो जाएगा और कल लोकसभा को अपना स्पीकर मिल जाएगा। अब ऐसे में चेहरा कौन होगा, इसको लेकर एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। वीरेश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर, नीरज पांडे मेरे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, क्या ओम बिरला के नाम को लेकर ही फिर से चर्चा चल रही है और क्या ये क्लियर हो चुका है कि बीजेपी का ही होगा स्पीकर? देखिए, एक बिल्कुल साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का ही स्पीकर होगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अब तक की जो जानकारी है हमारे पास उसके अनुसार ओम बिरला फिर से लोकसभा स्पीकर बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है और कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है और इसका जिम्मा राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सौंपा गया है, जो विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। विपक्षी दलों के साथ सुबह से ही फोन लाइन पे सभी बड़े ने फ्लोर लीडर से चर्चा कर रहे हैं कि आम सहमत से बिना किसी चुनाव के, बिना किसी कारण के ये चुनाव संपन्न हो जाए और आसानी से भारतीय जनता पार्टी अपना स्पीकर बनाए। डिप्टी स्पीकर पद को लेकर भी एनडीए का ही कोई बंदा हो, एनडीए का ही कोई सांसद जो डिप्टी स्पीकर होगा और इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी इस कवायद में है कि सभी आम दलों की आम सहमति हो और इसके लिए राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू, जैसे मैंने पहले ही कहा कि दोनों पदों के लिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पदों के लिए आम सहमत बनाने का जिम्मा सरकार की तरफ से उनको दिया गया है। और राजनाथ सिंह सुबह से ही सभी दलों के फ्लोर लीडर के साथ फोन पर बात कर रहे हैं। तो यानी कि अभी इंतजार करना होगा, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि बीजेपी का ही हो सकता है लोकसभा स्पीकर। धन्यवाद आपका अपडेट्स देने के लिए। अब देखिए, अगली बड़ी खबर ये है कि इंडिया गठबंधन की बैठक का समय अब तक तय नहीं है। स्पीकर पद पर चुनाव की संभावना कम है। स्पीकर पद को लेकर सूत्रों का कहना है कि विपक्ष सत्ता पक्ष की तरफ से नाम सामने आने का इंतजार कर रहा है। विपक्षी गठबंधन के सूत्रों के मुताबिक अगर सरकार पहल करे तो विपक्ष आम सहमति से स्पीकर तय करने पर राजी हो सकता है, लेकिन अभी तक
जो समय है वो तय नहीं किया गया है और संभावना कम जताई जा रही है स्पीकर पद पर चुनाव को लेकर। मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, क्या विपक्ष इस बात का इंतजार कर रहा है कि सरकार की तरफ से चेहरा, वो नाम सामने आए, उसके बाद हो सकता है कि चुनाव भी ना हो और आम सहमति से एक नाम पर मुहर लग जाए? जैनेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि विपक्षी खेमे में इंतजार किया जा रहा है सरकार की तरफ से नाम सामने आने का, और ये भी इंतजार किया जा रहा है कि सरकार पहल करे, आम सहमति के लिए विपक्ष से संपर्क साधे। विपक्षी गठबंधन के जो हमारे आला सूत्र हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि पहले जो एक रणनीति बनाई जा रही थी सरकार के खिलाफ, जो नाराजगी एक पनपी थी, प्रोटेम स्पीकर में वरिष्ठता को दरकिनार किया गया था, विपक्षी सांसद को मौका नहीं दिया गया था, डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को ऑफर नहीं किया गया था। इन सबके मद्देनजर यह संभावना बन रही थी कि लोकसभा अध्यक्ष पद पर विपक्ष उम्मीदवार देगा और ऐसे में चुनाव हो सकता है। लेकिन अब जो ताजा रणनीति है वो यही विपक्ष के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि परंपरा नहीं रही है चुनाव करने की, और ऐसे में विपक्ष जो है वो उम्मीदवार नहीं देगा और आम सहमति से ही स्पीकर चुना जाएगा। जो परंपरा है वो जारी रहेगी। विपक्षी खेमे में इंतजार हो रहा है कि सरकार की तरफ से नाम सामने आए और पहल की जाए, संपर्क साधा जाए। ठीक है जैनेंद्र, शुक्रिया आपका अपडेट्स देने के लिए। तो देखिए, इंतजार किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से वो नाम, वो चेहरा पहले सामने आए और हो सकता है कि आम सहमति से ही एक नाम पर मुहर लग जाए।